देखिए ये संस्कृत में वचन, संस्कृत में क्या होता है वचन। संस्कृत में जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन जिससे किसी एक वस्तु या जीव, जैसे एक पेन है, एक है ना, तो ये एक वचन हुआ, इसको क्या बोलेंगे कलमो बोलेंगे। क्या बोलेंगे कलमो। संस्कृत में जैसे ये जिससे किसी एक वस्तु या जीव प्राणी का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं, ठीक है। यथा, यथा मीन्स होता है जैसे, यथा मीन्स क्या होता है जैसे। बालको, बालको मीन्स देखिएगा किसी में विसर्ग लगा हुआ रहेगा तो बालको मतलब एक लड़का, अश्व मतलब एक घोड़ा, गज मतलब एक हाथी, ठीक है। और पुस्तक मतलब एक किताब, व्यंजन मतलब एक सब्जी, व्यंजन मीन्स क्या होता है सब्जी, इत्यादि और सब भी हो सकता है। बहुत चीज, बहुत सामान का नाम है, बहुत सारा जानवर का नाम है, लेकिन उतना हमको न लिखना, सिर्फ समझना है। जिससे एक वस्तु या जीव प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, समझ गए। चलिए द्विवचन, जिससे किसी 2 वस्तु या जीव प्राणी का बोध हो उसे द्विवचन में, जिससे 2 वस्तु या जीव प्राणी का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं द्विवचन कहते हैं। यथा बालको, बालको ये जिसमें बालको लगा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे द्विवचन। हाँ द्विवचन बोलेंगे। बालको, बालको मतलब 2 लड़का, बालको मीन्स 2 लड़का, अश्व मीन्स 2 घोड़ा, गजो मीन्स 2 हाथ, गज मीन्स क्या होता है हाथी, 2 हाथी, पुस्तकों मतलब 2 किताब, व्यंजनों मतलब 2 सब्जी, ठीक है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारा हो सकता है। देखिए इसमें एक बात और बता देते हैं, जैसे बालको किसी का नाम में आप देखे होंगे संस्कृत में कि सोहनो होता है, क्या होता है सोहनो, मोहनो। कभी भी जब संस्कृत में आपके नाम लिखेंगे, जैसे आपका कोई भी नाम हो, जैसे निशा हो या पिंकी हो, तो कैसे लिखेगा पिंकी, ये संस्कृत का नाम हो गया, ठीक है। तो ये सोहनो विसर्ग लगने मतलब अब नाम क्या होता है सबका ये अकेला होता है, जो नहीं होता। ये बात भी जान लीजिए कि नाम में विसर्ग लगता है। कहीं भी संस्कृत बुक में आप देख लीजिएगा, किसी का भी नाम रहेगा मोहनो, संस्कृत में अगर नाम लिखने का कैसे लगाएंगे, अपना नाम लिख के विसर्ग लगा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। बहुवचन, चलिए बहुवचन, जिससे अनेक वस्तु या जीव प्राणी का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जिससे अनेक वस्तु जीव प्राणी का बोध हो, जैसे बालका, बालका मीन्स क्या होता है लड़का, बहुत सारे लड़के, लड़के क्या बोलेंगे लड़के, अश्वा घोड़े, गजा हाथी, बहुत सारा हाथी है ना, उसके पुस्तका किताबें, बहुत सारे किताब, उसके व्यंजना मतलब बहुत सारे सब्जी, ठीक। चलिए संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। चलिए वचन समझ गए, कोई दिक्कत वचन में, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए यहाँ तक समझ गए थे। ते गच्छन्ति, ते जो होता है जब आप इसका पढ़िएगा ना, सौ तो ते, ठीक है, तो सौ का सौ होता है एक वचन में, और ये बहुवचन में आ जाता है, ये द्विवचन में आता तो, और ये बहुवचन में आ जाता ते, ठीक है। अभी नए लिखाए हैं, जब लकार लिखाएंगे तब समझ में ज्यादा फ्रेश से आएगा कि लकार जो होता है कि कितने होते हैं संस्कृत में। संस्कृत में 10 लकार होते हैं। लकार समझते हैं आप लोग? काल, क्या किसको कहते हैं? काल। संस्कृत में कहते हैं लकार, इंग्लिश में कहते हैं टेंस, इंग्लिश में कहते हैं टेंस, हिंदी में कहते हैं काल, और उसके बाद संस्कृत में क्या कहते हैं? लकार, ठीक है। जब लकार पढ़ाएंगे तब ज्यादा समझना। अभी इतना तो याद कीजिए, शुरुआती है, ठीक है। चलिए, मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को। जैसे कि तुम पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम लोग ध्यान से पढ़ो, तो ये सब क्या हुआ? ये सारे आ गया मध्यम पुरुष में। सुनने वाले, जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो आप क्या होगे? सुनने वाले, है ना। तुम पठसी, तुम पढ़ते हो, तुम गच्छसी, तुम जाते हो। चलिए, उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, बोलने वाले को उत्तम पुरुष। जैसे हम क्या है? उत्तम पुरुष है, हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ाता हूँ, है ना, मैं खाता हूँ, मैं घूमता हूँ, या आप खुद को बोलेंगे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, वो सब आ जाएगा उत्तम पुरुष में। हम पढ़ाना, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये सब समझ गए होंगे आप लोग भी। तो इस को आपको अगर अच्छा से समझ में आया है तो अपना कमेंट में जरूर राय बताइएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास आपको किस तरह लगा। तो ये थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।